हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। माई सेल्फ मोहित मयंक प्रकाश एंड आज हम फर्स्ट बीएससी सेकेंड ईयर में जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में फर्स्ट यूनिट में हम ब्रैंकियोस्टोमा पढ़ रहे थे, जिसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का हाफ पार्ट पढ़ लिया था। जो हमारा एंडोस्टोम तक हमने उसका वेलम एंड एंडोस्टोम तक हमने उसको स्टडी कर ली थी। आज हम उससे आगे की स्टडी करेंगे, जिसमें फेरिंग्स के जो पार्ट और एंडोस्टाइल और ये सब आते हैं, ये हम उसकी आज स्टडी करेंगे। तो फेरिंग्स में क्या क्या आता है, आइए देखते हैं। फेरिंग्स एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा भाग ग्रसनी एक बड़ा कक्ष है। यह शरीर का लगभग आधा अग्रभाग घेरता है। यह एट्रियम अथवा प्रीवेंकियल कैविटी में निलंबित होता है। द फेरिंग्स इज द लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इट कवर्स अबाउट half of the body. It is suspended in the atrium or preventricular cavity. अब फेरिंग्स के हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो चार पार्ट कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहला पार्ट है फेरेंजियल वॉल एंड गिल स्लेट्स। फेरिंग्स पार्श्वीय भित्ति 150 से 200 जोड़े पास पास तिरछे संकीर्ण और उदग्र छिद्रों से रंधित होती है। इन्हें क्लोम छिद्रों ब्रैंकियल अपर्चर्स या क्लोम विदर गिल क्लैप्स कहते हैं। इनसे होकर ग्रसनीय गुहा फेरेंजियल कैविटी परिकोष्ठ गुहा से संचरित होती है। दो संलग्न क्लोम छिद्रों के बीच ग्रसनीय भित्ति का भाग क्लोम पट्टलिका ब्रैंकियल लैमेला या क्लोम दंड गिलवार कहलाता है। गिलवार की संरचना में तंतुमय संयोजी ऊतक रुधिर वाहिनियां और एक आलंबी जिलेटिनी कंकालीय दंड स्केलेटल रॉड युक्त मीजोडर्मल कोर होती है। गिलवार के ऊपर एक समान नहीं होता। बाहरी या परिकोष्ठीय तल छतरी क्योलिया बाह्यचर्य उपकला से आच्छादित होता है या कवर्ड होता है। अग्र और पश्च तलों को आच्छादित करने वाले सीलिया लंबे और सघन यानी कॉम्प्लेक्स होते हैं। उन्हें लैटरल सीलिया कहते हैं। आंतरिक तल के अंतर चर्मीय उपकला के एक संकीर्ण क्षेत्र पर उपस्थित पश्चमाभ विशेषतया लंबे होते हैं। उन्हें ललाट पश्चमाभ या फ्रंटल सीलिया कहते हैं। गिलवार प्राथमिक प्राइमरी और द्वितीयक सेकेंडरी
दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक क्लोमदंड प्राइमरी गिलवार की कंकाली शलाका प्राथमिक क्लोम शलाका प्राइमरी गिल रॉड कहलाती है। इसका निचला स्वतंत्र सिरा द्विशाखी होती है। इसकी पूरी लंबाई में एक रुधिर वाहिनी ब्लड वेसल्स और एक प्रग्यूह नाल सिलोमिक कैनाल होते हैं। सेकेंडरी गिलवार एक छोटे टंगवार के रूप में विकसित होता है जो प्राथमिक क्लोम छिद्र की पृष्ठभित्ति के नीचे की ओर बढ़ता है। अंत में यह अधर भित्ति से मिल जाता है, जिससे मूल प्राथमिक क्लोम छिद्र को द्वितीय क्लोम छिद्रों सेकेंडरी गिल स्लिट्स में विभाजित हो जाता है। द्वितीय क्लोम दंड की कंकाली शलाका द्वितीय क्लोम शलाका सेकेंडरी गिल रॉड कहलाती है। इसका अंतःस्थ अधर छोर सरल अर्थात अशाखित अनब्रांच्ड होता है। इसमें एक रुधिर वाहिका रहती है परंतु प्रगुह्य नाल नहीं होती। प्राइमरी गिल रॉड अनुप्रस्थ दंडों ट्रांसवर्स वार पटबंधों या सिनेप्टिकुला के एक तंत्र से परस्पर संबंध होते हैं। The lateral wall of the pharynx is fused with 150 to 200 pairs of near oblique narrow and vertical pores. These are called branchial apertures or gill claps. Through these the pharyngeal cavity is transmitted through the cell. The branchial wall between the two enclosed clone holes is called lamella or gilvar. ठीक है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी गिलवार है, आइए हम उनका डायग्राम देखते हैं। ये प्राइमरी और सेकेंडरी गिलवार के डायग्राम है, आइए हम देखते हैं। देखिए, ये सेकेंडरी गिलवार है, ये प्राइमरी गिलवार है। दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। दोनों में फ्रंटल सीलिया एंटीरियर साइड पर दोनों में फ्रंटल सीलिया होते हैं और दोनों की फेरेंजियल इपिथीलियम होती है। दोनों में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं और दोनों में लैटरल सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं और ये दोनों में गिल स्लिट्स, अंदर दोनों में मीजोडर्मल कोर प्रेजेंट होती है और ये स्केलेटल रॉड्स, ठीक है। ये जो है सीलोमिक कैनाल, ये हमारा सिनेप्टिकुलम या सिनेप्टिकुला के सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। ये हमारा एट्रियल इपिथीलियम है, ये हमारा एट्रियल सीलिया और ये हमारा ब्लड वेसल्स हैं। ये हमारे सेकेंडरी गिलवार का डायग्राम है, ये प्राइमरी गिलवार का डायग्राम है। अब हम इसके बात करते हैं एंडोस्टाइल अधोग्रसनी खांच। एंडोस्टाइल फेरिंग्स के संपूर्ण फर्श पर मध्य अधर पर फैली रहती है। यह म्यूकस स्रावी ग्रंथि कोशिकाओं के चार अनुदैर्ध्य प्रदेशों से एकांतरित सीलिया कोशिकाओं के 5 प्रदेशों से मिलकर एक छिछली खांच बनती है। मध्यवर्ती प्रदेश के सीलिया सबसे लंबे होते हैं। नीचे की ओर एंडोस्टाइल को
दो जिलेटिनी कंकालीय प्लेट्स सहारा देती हैं, जिनके नीचे अधर महाधमनी वेंट्रल एओर्टा सहित अप अधोग्रसनी खांचीय प्रवाह सब एंडोस्टाइलर सीलोम होती है। Endostyle extends midventral over the entire floor of the pharynx. It forms a shallow groove consisting of 5 regions of cilia cells that are aligned with the 4 longitudinal regions of the mucus. Exudative gland cells. The cilia are the longest. The endostyle is supported by 2 gelatinous skeletal plates, below which the subendostylar coelom, including the ventral aorta. अब हम टीएस ऑफ एंडोस्टाइल ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा इसका डायग्राम देखेंगे। ठीक है, ये एंडोस्टाइल का टीएस का डायग्राम है। इसमें हमारी ये मीडियन सीलिया, ये ग्लैंड सेल्स, ये सीलेटेड ट्रैक्ट्स, ये हमारे सीलेटेड एपिथेलियम, ये प्राइमरी गिलवार्स, ये हमारे सेकेंडरी गिलवार होते हैं। इसमें सेकेंडरी गिलवार में ब्लड वेसल्स होती हैं और ये सेकेंडरी गिलवार स्केलेटल प्लेट से कनेक्ट होते हैं। ये हमारी वेंट्रल एओर्टा है, ये हमारी सब एंडोस्टाइलर सीलोम है और ये हमारी सीलोमिक कैनाल है। तो टीएस ऑफ एंडोस्टाइल ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा। आप इस डायग्राम को बना लीजिए। अब हम बात करते हैं इसके अगले पार्ट की। तो एपीफेरेंजियल ग्रुप, जिसको हम हिंदी में अधिग्रसनीय खांच कहते हैं, यह फेरिंग्स की छत पर मध्य पृष्ठीय स्थित एक प्रमुख सीलिया ग्रुप है। पीछे यह ईसोफेगस के द्वारा तक फैली रहती है। दिस इज प्रोमिनेंट सीलिया ग्रुप लोकेटेड mid dorsal on the roof of the pharynx. Back it extends through the e-cuff or esophagus. अब हमारा इसका लास्ट पार्ट है फेरिंग्स का पेरीफेरेंजियल बैंड्स, जिसको हम हिंदी में परिग्रसनीय पट्टियां। ये अधोग्रसनी खांच के अग्र छोर से निकलने वाले एक जोड़ी संकीर्ण सीलिया प्रदेश होते हैं। दोनों पार्श्वीय ग्रसनी भित्ति के साथ दोनों ओर एक एक तिरछे ऊपर और पीछे को जाकर पृष्ठ और अधिग्रसनीय खांच के अग्र छोर से जुड़ते हैं। ये पट्टियां प्रीब्रैंकियल रीजन को सीमांकित करती हैं। These are a pair of narrow cilia regions originating from the foregut of the aphrodisiac groove. Both connect with the pharyngeal mural, one on each side, diagonally up and back, and connect to the anterior end of the posterior end. Prefrontal groups. These strips demarcate the prebranchial region. तो आज के हमारी क्लास में बस इतना ही था और
आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।